मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने का त्योहार है या फिर भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर आते हैं, तो इस उपलक्ष्य में खुशियां मनाए जाने का त्योहार है। तो जब सूर्यदेव शनिदेव से मिलने अपने पुत्र के घर आएंगे, जीवन में उल्लास आएगा। यहाँ से शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे जो 1 महीने से बंद था जब सूर्य धनु राशि में बैठे थे। तो अब जब चीज़ें वापस आ रही हैं, तब एक नमक का छोटा सा प्रयोग मुश्किलों से बाहर भी निकालेगा। इस दिन ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो कौन सा नमक लेंगे? देखिए, सफ़ेद नमक जो खाना खाने में यूज होता है वही नमक लें। नमक तो हर किसी के घर में होता है और नमक नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता भी है और जीवन में खुशियों को बढ़ाता भी है। आज हम नमक के छोटे छोटे प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन घर के किस कोने में नमक रखें कि जीवन की मुश्किलें जल्दी खत्म हो जाए, आपकी जो मुश्किल परेशानियों से भरा वक्त है वो जल्दी खत्म हो जाए। तो चलिए जानते हैं नमक क्या क्या कर सकता है। देखिए, नमक वैसे तो हर किसी के घर में है और अगर दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान भी करता है और कम हो जाए तो भी खाने का स्वाद गड़बड़ कर देता है। वैसे नमक हमारी आयु को बढ़ाता है और नमक ही आयु को घटाता है, यानी कि नमक ज़्यादा होना सही नहीं है तो कम भी होना सही नहीं है। लेकिन आज जो हम प्रयोग बताएंगे, देखिए नमक बहुत तरीके का होता है, जैसे सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक। और नमक को चंद्रमा और शुक्र दोनों से ही जोड़कर ज्योतिष में देखा जाता है। वैसे तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में ये भी वर्णन आता है कि नमक राहु का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं कैसे अपने राहु, चंद्रमा और शुक्र को आप बैलेंस करें कि आपके जीवन में आकस्मिक बाधाएं भी नहीं आए और आपको सुख, वैभव, यश, मान, सम्मान भी मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, टेंशन ना हो। देखिए, ज्योतिष में चूंकि नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है और नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा और शनि का मिलन हो जाएगा। शनि का जो धातु है वो है स्टील और लोहा। तो क्या होगा, चंद्रमा और शनि के मिलन से विष योग बनता है। अब यह योग रोग और शोक का कारण हो जाता है। इसीलिए भूलकर भी नमक स्टील के बर्तन में या लोहे में ना रखें। नमक को प्लास्टिक में भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आपको रखना है तो कांच के बर्तन में नमक रखें, इससे बुरा असर भी नहीं पड़ेगा और सुख चैन बढ़ेगा। अमूमन बोला जाता है कि नमक गिरना नहीं चाहिए, तो संभाल के ही यूज करें, क्योंकि नमक का गिरना दुर्भाग्य और विवाद का सूचक है। जैसे ही नमक गिर जाए तुरंत पानी डालकर उसको गला दें और उसको सफाई करके तुरंत उसको ठीक कर लें। तो नमक का गिरना सही नहीं है, क्योंकि नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर होता है। तो अगर एक दिन गिरे तो कोई बात नहीं, पर 2 दिन गिरे, बार बार गिर रहा है तो फिर आप संभल जाइए और फिर आपको इन मुश्किलों से बाहर निकलने के रास्ते भी ढूंढने होंगे। तो भोजन बनाते समय कई बार क्या होता है, आप नमक डालते हैं, चख लेते हैं, देखिए कैसा हुआ भोजन, कैसे बना है, नमक सही है नहीं। एक तो आपके किचन में वैसे तो बहुत सारे लोग भोजन चखते हैं, लेकिन पवित्रता घट जाती है आपके खाने की। और जब आप किसी भी भोजन को बार बार ऐसे करके जुठाते हैं तो दैवता भी आ जाती है। इसीलिए अगर नमक कम है तो बाद में डालिएगा, लेकिन खाना जब भी आप बनाते हैं, रोटी है, चावल है, तो थोड़ा सा खाना आपके घर के आसपास गाय है तो दे आइए, नहीं तो हल्का सा आप तोड़कर हटा दें। सीधे सीधे हाथ से कभी भी भूलकर भी किसी को नमक मत दीजिएगा, वरना रिश्ते खराब होते हैं, चाहे वो नमक का पैकेट ही क्यों ना हो। आप रख दीजिए, सामने वाला व्यक्ति उठा लेगा, क्योंकि आपके संबंध भी गड़बड़ होंगे और साथ ही नमक हाथों हाथ देने से आपके जो रिश्तों में प्रेम है, गर्माहट है, वो समाप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं, अगर आपको सुखी रहना है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। गुरुवार का दिन छोड़कर हर दिन आप या तो नमक मिले हुए पानी से या फिर फिटकरी मिले हुए पानी से ही घर में पोछा लगवाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं नमक मिले हुए पानी से हम नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं, आप फिटकरी मिले हुए पानी से ही पोछा लगवाइए और गुरुवार के दिन जहाँ तक संभव हो पोछा ना लगवाएं। और गुरुवार के दिन पोछा नहीं तो लगाना है, लेकिन
आप पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। इससे सकारात्मकता बनी रहती है। और जैसे कि नमक और फिटकरी है, नेगेटिव एनर्जी को सोखता है, और जब आप हल्दी का छींटा डाल देंगे तो वो भी उसी तरह से, हल्दी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा देता है, बरकत होने लगती है, माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग खुल जाता है। आप अपने घर में अगर चाहते हैं कि धन भी आए, सुख शांति रहे, सुकून के लाइफ जिए, तब एक छोटा सा काम करें। एक कांच का ग्लास ले लें। अब इस कांच के ग्लास में पानी भरें 3 भाग, 3 भाग यानी फुल नहीं करना है आपको, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, वही नमक जो आप खाने में यूज करते हैं, ठीक है। अब इस नमक मिले हुए पानी को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं भी रख दें। संभव हो तो इस ग्लास में लाल रंग का धागा या रिबन बांध दें, या फिर इस ग्लास में आप लाल नेल पॉलिश का भी एक किनारा सा पट्टी बना सकते हैं। पट्टी तो समझ रहे होंगे ना, बस इधर से उधर आप एक लाइन खींच दें। इससे आपके घर में एक तो नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आएगी, दूसरा खुशियां बढ़ने लगेगी। जब लगे कि पानी सूख रहा है तब उसमें पानी डाल सकते हैं, और हर महीने या 2 महीने में इसको चेंज कीजिए। पुराना वाला टॉयलेट में फ्लश करें या गंदे ड्रेन में डाल दें, नाले में, और फ्रेश भर कर रख लें। कभी कभी क्या होता है, घर में भारीपन सा लगता है। बाहर तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन घर आने का मन ही नहीं करेगा, भारीपन सा लगेगा, कोई पीछे है, कोई किसी ने आवाज़ दिया, या रात में सोते हैं तो लगता है आपके घर में और भी कोई रहता है। तमाम तरह की परेशानियां, मुश्किलें हैं, इसका मतलब किसी ने कुछ कर दिया है। तब ऐसे में एक कांच की कटोरी ले लें। याद रखिए, कांच की ही कटोरी लेनी है, छोटी सी ले लीजिए। आपके घर में अगर कांच की कटोरी नहीं है, छोटा सा आपके पास कांच की बर्नी है तो, या ग्लास है, आप उसको भी ले सकते हैं। अब इसमें नमक रखिए। नमक कोई भी ले सकते हैं आप, खड़ा नमक ले सकते हैं, समुद्री नमक ले सकते हैं। अब इस कटोरी को 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दें और बाथरूम में रख दें, कहीं भी ऊपर में उठाकर रख दें। और इस उपाय से बाथरूम की जितनी भी नेगेटिविटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा तो बाथरूम में ही होता है, तो वो समाप्त हो जाएगी। और हर सप्ताह या हर महीने, सप्ताह हमने इसलिए कहा क्योंकि बारिश के मौसम में जल्दी ही नमक पानी पानी हो जाता है। अगर पानी पानी आपको लग रहा है हो गया है, तो पुराना नमक उठाकर आप टॉयलेट में फ्लैश कर दें और नया नमक उसमें भर कर रख दें। यकीन मानिए, आपके बाथरूम के ही नहीं, आपके पूरा घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है इससे। अगर किसी कारणवश आप, कई बार क्या होता है ना, आपके घर परिवार में बहुत परेशानी है, टेंशन है, घर में भारीपन सा लगता है, बेवजह झगड़े लड़ाई, धन की मुश्किलें, लोग बीमार रहने लगे हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। अपने डाइनिंग एरिया में एक नमक की डली, या फिर आप वैसे फिटकरी भी रख सकते हैं, आप कहीं भी छुपा कर रख दें, तो आने जाने वाले लोगों के अंदर जो नकारात्मक चीज़ें होंगी वो ये फिटकरी या नमक सोख लेगा। नमक भी रख सकते हैं अगर आपको खड़ा नमक मिल जाता है तो। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, या किसी की नज़र लग गई, एकदम से खेल रहा था, कोई आके टोक दिया, वाह आपका बच्चा तो बहुत खेल रहा है, बहुत अच्छे से बातें कर रहा है, बहुत बुद्धिमान है, बस बच्चे की नज़र लग जाती है। अब आप क्या करेंगे, 1 चुटकी नमक अपने बाएं हथेली में लें, बच्चे के ऊपर से उल्टा 3 बार या 5 बार वार लें, और इसको बेसिन में नमक को पानी के सहारे डाल दें। तो इससे क्या होगा ना, आपके बच्चे की नज़र उतर जाएगी। अब आपके घर में कोई है जो लंबे समय से बीमार हैं या बार बार बीमार हो जाते हैं, तब क्या करेंगे, तब एक कांच की कटोरी में ही, याद रखिए हर जगह नमक आपको कांच में ही यूज करना है। वैसे आप प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं, पर कांच ज़्यादा अच्छा है। तो कांच के बर्तन में जो व्यक्ति बीमार हैं उनके सिरहाने, बेड के नीचे आप नमक रख दें। और ज़्यादा बीमार हैं तो रोज़ चेंज करें, अगर कम बीमार हैं, हल्की फुल्की चीज़ें लगी रहती है, तब हर सप्ताह इसको फ्लश करते रहें, पुराना वाला नमक और फ्रेश नमक रख दें। देखिएगा उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब हम एक अंत में आपको वास्तु दोष मिटाने का एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। कई बार क्या होता है ना, मन एकदम बहुत खिन्न हो जाता है, बहुत टेंशन, बेवजह मन उदास रहता है, चिंताएं रहती हैं, भय रहता है, तब दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा नमक ले लें, कुछ देर बैठिए, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, लंबी लंबी सांसें छोड़िए, और फिर जब लगे कि मन शांत हो रहा है तब इस नमक को आप पानी के सहारे बहा दें वॉश बेसिन में। इधर उधर मत फेंकिएगा नमक। इससे क्या होगा, आपके मन मस्तिष्क पर जो नकारात्मक चीज़ें छाई हुई है, जो आपके ग्रहों की चाल विपरीत चल रही है, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो नमक अगर आप अपने किचन में या अपने डाइनिंग एरिया में एक कांच के बर्तन में रख कर 4-5 लौंग रख कर रख दें, लेकिन इसको ढकिएगा मत,
खुला रखिएगा। ढकने से फिर आपको उतने प्रभाव नहीं मिलेंगे। जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो नमक सोखेगा और जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसको लौंग और बढ़ाएगा। तो धन की मुश्किलें दूर हो जाती है, धन आने लगता है, बरकत बनी रहती है, सुगंध बनी रहती है, जीवन में खुशियाँ आती रहती है। क्योंकि ये जो आप कांच के बर्तन में नमक रखेंगे, उसमें लौंग डालेंगे, उसको ढकना नहीं है, ओपन रहेगा। और अगर बीमारियां बहुत परेशान करें तब सिरहाने में ही रखना है आपको। वैसे नमक को थोड़ा कम ही खाइए, ज़्यादा नमक मत खाइए। और आप चाहें तो सेंधा नमक का प्रयोग खाना खाने में कर सकते हैं, इससे बीमारियां थोड़ी कम परेशान करती है। ठीक है। अब अगर आपके चंद्रमा या मंगल आपका कुंडली में कमज़ोर हो, तब जब खाना आप खा रहे हैं नमक कम है, तो सादा नमक ना लेकर, समुद्री नमक ना लेकर, आप ऊपर से जब भी नमक लेना हो तो सेंधा नमक या काला नमक लेकर खाइए। तो आपकी कुंडली का कमज़ोर मंगल भी बेहतर हो जाता है और चंद्रमा भी परेशान नहीं करता। मन अगर बहुत बेचैन हो या फिर बहुत परेशानी है, उलझने हैं जीवन में, तब नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक डालकर नहाएं। वैसे बच्चों को भी आप नहाते समय नमक डाल के नहलाइएगा तो उनको नज़र नहीं लगती है। और ये सब प्रयोग आप अन्य दिनों में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्णिमा तिथि को ही करना, आप अन्य दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तिथि के दिन करते हैं तो इसके फल आपको ज़्यादा मिलते हैं।